गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ और देखते हैं लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम जो अपना लिटरेचर पोर्शन है उस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसमें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और लास्ट एक्सट्रैक्ट हमारा था ऑन द फेस ऑफ इट, जो चैप्टर है उसका डेरी और मिस्टर लैम के बीच की जो कॉन्वर्जेशन थी वो था। ठीक है बच्चों, इतना याद है आपको। और हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। इस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिस्टर लेम वॉज ट्राइंग टू टेल डेरी दैट। मिस्टर लेम डेरी को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या वो ये बताना चाह रहे थे कि इट वॉज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, कि ये सब चीजें परसेप्शन की बातें हैं। ठीक है कि आप जैसा सोचेंगे आपको दुनिया वैसी ही दिखेगी। अगर आप अच्छा सोचेंगे, इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपको लोग पॉजिटिव लगेंगे। और अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं तो लोग आपको नेगेटिव ही लगेंगे। तो क्या वो ये बताना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से बच्चों इसका आंसर यही है, डेरी कुड स्टे विद हिम। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि डेरी उनके साथ रहेगा। ही स्पेंट ऑल हिज डेज इन द गार्डन। ये भी नहीं कहा कि वो पूरे दिन भर गार्डन में रहेंगे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कंपनी। ये ठीक है कि उन्हें कंपनी पसंद थी, बट ऐसा उन्होंने नहीं, वो डेरी को ये नहीं बताना चाह रहे थे। वो डेरी को बस ये बताना चाह रहे थे कि ये सब एक परसेप्शन का ही मैटर है। तुम जैसा सोचोगे चीजें वैसी ही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट वन कैन इन्फर दैट मिस्टर लेम वॉज एन। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के हम क्या पता लगा सकते हैं कि मिस्टर लैम कैसे व्यक्ति थे। एक मिस्टीरियस कैरेक्टर थे? नहीं, मिस्टीरियस वो नहीं थे, बिकॉज उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें सबको बताते थे। नए नेबर भी नहीं थे। अनरीजनेबल मैन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके साथ बात करना बेकार है, वो ऐसे भी नहीं थे। वो क्या थे बच्चों, एक बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो जाता है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम एक और नया। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कहां से लिया जा रहा है। द थर्ड लेवल, आपको याद होगा हमने चैप्टर रीड किया था, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया जा रहा है। Anyway, here's what happened at Grand Central one night last summer. I worked late at the office. I was in hurry to get uptown to my apartment. जिसमें वो बताते हैं कि मैं क्या था, ग्रैंड सेंट्रल में मेरे साथ क्या हुआ। एक समर की बात है, एक रात को मैं बहुत लेट तक काम ऑफिस में काम कर रहा था, तो इस वजह से मैं घर जल्दी जाना चाह रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। इसलिए मैं क्या ले लेता हूँ, सबवे ले लेता हूँ। ठीक है, रोड क्रॉस करने के बजाय मैं सबवे लेता हूँ फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। क्योंकि फास्ट बस से ज्यादा जल्दी है कि मैं वहां से चले जाऊं। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। लेकिन मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं एक सिर्फ एक साधारण सा इंसान हूँ और मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का मैं हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गेबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट। मैं क्या पहना हुआ था, एक 10 गेबर्डीन सूट पहना था एंड अ स्ट्रॉ हैट मैंने पहने रखी थी विद अ फैंसी बैंड उसमें लगा था। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। और मैं इतने सारे लोगों से होके गुजरा जो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरह लग रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिस्ट एनी टू डिटेल्स अबाउट हाउ चार्ली वॉज ड्रेस्ड अप। तो हमने देखा ही कि चार्ली ने क्या पहना हुआ था। चार्ली वॉज वेयरिंग एन 10 गेबर्डीन एंड अ स्ट्रॉ हैट। स्ट्रॉ हैट उसने पहनी हुई थी। चार्ली डिसाइडेड टू यूज द सबवे, बिकॉज चार्ली सबवे यूज करने के लिए डिसाइड इसलिए करते हैं, क्यों बच्चों, ताकि वो क्या पहुंच सके, जल्दी अपने अपार्टमेंट में पहुंच सके। तो इसका आंसर होगा क्विकर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इसको आप सेंटेंस को फिल करना है, कंप्लीट करना है। लैंडिंग एट द थर्ड लेवल वॉज ड्यू टू चार्लीज फ्लाइट ऑफ। क्या होगा, वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। वो सारी चीजें क्या थी, चार्लीज फ्लाइट ऑफ। चार्लीज ने कहा उड़ान भरी थी, इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में उसने वो सारी चीजें देखी थी। स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके। विच टाइम फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द काइंड ऑफ आउटफिट मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, जिस तरह से आउटफिट बताया जा रहा है चार्ली का, उससे हमें क्या पता चलता है कि किस समय की ये बात हो रही है, ये जो कहानी है ये किस वक्त की है। क्योंकि बच्चों कपड़ों के थ्रू उस वक्त जो फैशन चल रहा था, फैशन ट्रेंड होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन से टाइम की बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है प्री वर्ल्ड एरा, वर्ल्ड वॉर एरा। वर्ल्ड वॉर एरा से पहले की बात, द प्रेजेंट टाइम्स वर्तमान की बात है, नहीं। 18th सेंचुरी की बात भी नहीं है, इतनी पुरानी भी नहीं है। और फ्यूचर भविष्य की बात भी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये वर्ल्ड वॉर एरा, वर्ल्ड वॉर से पहले का जो वक्त था, ये उस समय की बात हो रही है। क्लियर बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं, इसको रीड करते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर
for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं, करीबन 30 सालों से बिना किसी आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी यानी कि बिना किसी पहचान के वो यहाँ रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई परमिट भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है यहाँ रहने की, लेकिन उनके सबके राशन कार्ड्स बने हुए हैं, जिससे कि क्या पॉसिबल हो जाता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट पे दर्ज हो जाता है, और ताकि वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों क्या कर सकते हैं, अपने लिए अनाज वगैरह खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। इसमें कहा गया कि खाना ज्यादा जरूरी है इंसान के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसकी पहचान से। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us grain. ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हमें दिन के एंड में कुछ खाना मिल जाता है अपने और अपने फैमिली के लिए, जिसको हम खा करके आराम से सो सकते हैं बिना हमारे पेट में दर्द हुए, तो हम यहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। जब मैंने उनसे पूछा कि उन जो टैटर्ड साड़ीज में उन्होंने पहनी थी, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपने जो ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत ग्रीन फील्ड्स थे तुम्हारे और इतने अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल रिवर्स थी, उनको तुमने क्यों छोड़ा? Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. तो जैसे ही वो उन लोगों को खाना मिल जाता था किसी जगह पे, वो क्या करते थे, वहीं पे अपने टेंट्स लगा लेते थे बच्चों, और वहां पे अपने ट्रांजिट होम्स बनाते थे। ट्रांजिट मतलब टेम्पररी घर वहां पे वो बना देते थे, जिसे कि बच्चों हम क्या भी कहते हैं, आपने सुना होगा, जिन्हें हम बस्ती कहते हैं। ठीक है, ये अपनी बस्ती वहां लगा देते थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द रैग पिकर्स हैव बीन लिविंग देयर फॉर डैश डिकेड्स। डैश डिकेड्स में कितना आ जाएगा बच्चों? 3 डिकेड्स। इसका आंसर होगा 3 डिकेड्स। 3 डिकेड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी कि 1 डिकेड में देयर आर 10 इयर्स। इन 1 डिकेड देयर आर 10 इयर्स। तो 3 डिकेड्स में कितने इयर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 3 डिकेड्स में हो जाएंगे आपके 30 इयर्स, 30 साल हो जाते हैं। और वही 30 साल शुरुआत में भी हमें बताया गया था, तो उन्हें वहां रहते हुए 30 साल हो चुके हैं। Why do these people have ration cards? इन लोगों के पास राशन कार्ड्स क्यों होते हैं? These people have ration cards to get their names of voter list, ताकि इनको वोटर लिस्ट में इनका नाम चढ़ जाए, and enable them to buy grain, और ताकि तब जाके ये ग्रेन वगैरह जो सरकारी वो होता है, राशन की वो दुकानें होती है, वहां से इनको सरकारी राशन कम दाम में मिल जाता है। और साथ ही साथ एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन तो बच्चों ये होता है कि जो यहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं, वही इनको क्या करते हैं, बसाते हैं, और इनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, यहाँ से वोट्स मिल सके। ठीक है, इन लोगों से वोट्स मिल सके। ठीक है बच्चों, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट देयर लाइफस्टाइल फ्रॉम द फ्रेज पिच देयर टेंट्स? ठीक है, जो ये फ्रेज बताया गया कि पिच देयर टेंट्स, मतलब वो अपने तंबू वहीं गाड़ देते हैं जहां पे उनको खाना मिलता है। तो इससे उनके लाइफस्टाइल के बारे में हमें क्या पता चलता है? इससे हमें उनके लाइफस्टाइल के बारे में ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि देयर लाइफस्टाइल इज नोमैडिक एंड ट्रांजिएंट, कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, नोमैडिक है, यानी कि बंजारों जैसा जीवन वो जीते हैं। बंजारे कैसे होते हैं बच्चों? एक जगह पे कुछ वक्त के लिए रहते हैं, जब तक वहां पे सिचुएशंस, कंडीशन सुटेबल रहती है, और जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है तो वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चल देते हैं और कहीं और जाके रहने लगते हैं। ठीक है, एंड दे मूव फ्रीक्वेंटली, और वो बहुत ज्यादा मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, और किसके तलाश में? फूड और शेल्टर के तलाश में वो मूव करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन स्पाइट ऑफ हार्डशिप्स दे आर नॉट विलिंग टू गो बैक टू देयर होमलैंड, बिकॉज, क्योंकि वहां पे रहते हुए, इस इन कंडीशंस में रहते हुए उन्हें क्या आ रही है? हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है, परेशानियां फेस कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने होमलैंड, जहां से वो आए हैं, वो वहां जाना नहीं चाहते। उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण ये है बच्चों, बिकॉज दे बिलीव दैट फाइंडिंग फूड, फूड और खाना मिलना उनकी फैमिली के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन रिटर्निंग टू देयर फील्ड्स। ठीक है, क्योंकि जहां अगर वो अपने गांव में वापस जाते हैं तो वहां उनको खाना वगैरह नहीं मिलेगा। द वुमेन हैड अ एंड डैश अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। जिस औरत से वो बात करती है उसकी कैसी अप्रोच थी लाइफ के प्रति? तो आइडियलिस्टिक, पैसिव, इंडिफरेंट, या फिर प्रैक्टिकल? उसकी थी बच्चों एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसा कि प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब होता है कि जैसी हमारी लाइफ है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वुमेन की प्रैक्टिकल अप्रोच है। What does the term go to bed without an aching stomach indicate?
जो ये टर्म आपके सामने लिखा गया है बच्चों, गो टू बेड विदाउट टेकिंग स्टमक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों, इट इंडिकेट्स हैविंग इनफ फूड टू ईट एंड नॉट गोइंग हंग्री। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास, हम भरपेट खाना खा करके सोने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम भूखे पेट ही सो रहे हैं रात को। और ऐसा कई बार किनके साथ होता है बच्चों? जो बेगर्स होते हैं या रोड में रहने वाले या स्लम्स में रहने वाले जो लोग होते हैं, कई बार उनको ऐसा भी होना, उनके साथ ऐसा भी होता है कि उनको रात को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। कई सारे लोग हमारी कंट्री में ऐसे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, इसको बोला जाता है गो टू बेड विदाउट एन ईटिंग स्टमक, मतलब खाली पेट बेड पे ना जाना, यानी कि खाली पेट नहीं सोना। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। जो अगला एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, अगला जो पैसेज है वो होने वाला है चैप्टर इंडिगो से। ठीक है, जो इंडिगो चैप्टर से ये है, रीड करते हैं इसको। द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बच्चों अचानक से, ठीक है, सडन। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करना। ठीक है, जो प्रदर्शन करने वो आ गए थे हजारों की भीड़ में कोर्ट हाउस के अराउंड। ठीक है, चारों तरफ वो फैल चुके थे। वो किस बात की शुरुआत थी बच्चों? बिगनिंग मतलब किस बात की शुरुआत थी कि उनको चाहिए थी लिबरेशन। लिबरेशन मतलब यानी कि बच्चों फ्रीडम। फ्रीडम किससे? ब्रिटिश के फेयर से। जो ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिश रूल जो आप कह सकते हैं, ब्रिटिश राज जो था, उसने जो डर का माहौल पैदा कर रखा था हमारे अंदर, उनके खिलाफ, उस डर के खिलाफ ये प्रदर्शन करने बाहर आ चुके थे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस। और ऐसा होने के बाद जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, वो खुद को क्या महसूस करने लगे? पावरलेस महसूस करने लगे, विदाउट गांधीज कॉपरेशन। ठीक है, क्योंकि गांधी से कॉपरेट वो नहीं कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उस गांधी ने क्राउड को रेगुलेट करने की कोशिश करी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो कैसे थे? वो पोलाइट थे, बहुत ही ज्यादा शांत थे और दोस्ती वाला व्यवहार दिखा रहे थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by इंडियंस। ठीक है, उन्होंने इस बात का पुख्ता सबूत उन्हें दे दिया था अंग्रेजों को कि अगर वो उनके सवालों का जवाब नहीं देते तो इंडियंस उनको चैलेंज करेंगे। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। गवर्नमेंट पूरी तरह से हिल चुकी थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। इसलिए प्रोसिक्यूटर ने जज से रिक्वेस्ट की कि आप ट्रायल को पोस्टपोन कर ले। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। इसीलिए अथॉरिटीज ने कहा कि वो अपने सुपीरियर से एक बार पहले कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स इसके। फर्स्ट आ जाता है, द रिजल्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन वाज दैट। डेमोन्स्ट्रेशन का जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन उन्होंने किया, धरना प्रदर्शन किया, उसका क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट निकला था? द रिजल्ट ये निकला कि द ट्रायल, जो ट्रायल चल रहा था, उसको क्या कर दिया गया बच्चों? पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस वर। जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट शुरू किया था, उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो लोग कौन थे? क्या वो गांधी के लॉयर्स थे, पीपल ऑफ चंपारण थे, इंडिगो लैंड ओनर्स थे, या फिर इंडियन सोल्जर्स थे? तो बच्चों कौन थे? ये चंपारण की कहानी है। तो वो चंपारण के लोग थे जो गांधी जी को जब जेल में डाला जा रहा था, उन पर ट्रायल चल रहा था, तो उसके खिलाफ सामने आ गए थे। गांधी कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश बाय। गांधी ने उनके साथ कैसे कोऑपरेट किया? नॉट गोइंग टू कोर्ट, कोर्ट में ना जा करके, ये गलत है। रिमेनिंग क्वाइट व्हेन ही वाज अक्यूज, चुप रह करके। हेल्पिंग टू मैनेज द मॉब ऑफ पीपल, भीड़ को कंट्रोल करके। हाँ, ये करेक्ट आंसर है बच्चों। लिविंग चंपारण फॉर दिल्ली, चंपारण छोड़ के वो दिल्ली चले गए, ये भी गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर सिर्फ होगा कि उन्होंने जो भीड़ थी उसको काबू में करने की कोशिश करी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है, द स्टेटमेंट अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स वाज इंडिकेटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स। कि अचानक उन्होंने डिसाइड किया अथॉरिटीज ने कि वो अपने सीनियर से इस बात को डिस्कस करेंगे। ये बात क्या हमें बताता है? ये बताता है कि अनसर्टेनिटी एंड द नीड फॉर हायर अप्रूवल। यानी कि वो अनसर्टेन थे, वो अनिश्चित थे, और उनको हायर अप्रूवल, ऊपर से अप्रूवल की जरूरत। विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, द वर्ड बेफल्ड मोस्ट नियरली मीन्स। बेफल्ड किससे, इनमें से किससे, कौन से ऑप्शन से सबसे ज्यादा मिलता है? ठीक है, तो बेफल्ड स्ट्रेंथन तो नहीं होगा बच्चों, सशक्तिकरण नहीं होगा, डिस्गस्टेड मतलब बेकार लगना ये भी नहीं होगा, फ्राइटेन डर जाना ये भी नहीं होगा। बेफल्ड का मतलब होगा बच्चों कंफ्यूज। वो सरकार कंफ्यूज हो चुकी थी कि अब क्या करें। ठीक है, हुज माइट डू दिस डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन। ठीक है,
ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये प्रदर्शन था, इसने किसकी, माइट मतलब होता है बच्चों पावर, पावर को, कौन सी पावर को क्वेश्चन किया, सवाल उठाया या फिर घेराबंदी की। तो इसने ब्रिटिश अथॉरिटीज की जो पावर थी बच्चों, ब्रिटिश अधिकारियों की जो पावर थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। क्लियर है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, इतना नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, 6 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ अबाउट सोफीज रिलेशनशिप विद हर फादर फ्रॉम द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी है, कहानी है, उसको पढ़ करके हमें क्या पता चलता है कि जो सोफी थी उसके अपने पिता के साथ कैसे संबंध थे, ठीक है, रिलेशंस कैसे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, सोफीज रिलेशनशिप विद हर फादर इज स्ट्रेन्ड एंड डिस्टेंट। यानी कि जो सोफी के रिलेशन थे अपने फादर से, वो कैसे थे, स्ट्रेन थे और डिस्टेंट थे। मतलब उन दोनों के बीच में क्या था, एक तरह से कम्युनिकेशन गैप भी था और साथ ही साथ जनरेशन गैप भी था। ठीक है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उतनी ज्यादा मैच नहीं करती थी। ही डिसमिसेस हर ड्रीम एज अनरियलिस्टिक, शोइंग अ लैक ऑफ सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो उसके फादर थे सोफी के, वो हमेशा उसके ड्रीम्स को क्या किया करते थे, सपनों को डिसमिस करा करते थे, ये कह के कि ये अनरियलिस्टिक ड्रीम्स तुम सपने देख रही हो, और उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे और ना ही उसकी बातों को समझते थे। दिस सजेस्ट अ गैप बिटवीन हर एस्पिरेशंस एंड हिज प्रैक्टिकल माइंडसेट। जिससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत बड़ा एक गैप था दोनों के बीच में, किसके, जो सोफी के फादर थे उनके प्रैक्टिकल माइंडसेट के बीच में, और सोफी के जो एस्पिरेशंस थी, जो उसकी चाहते थी, जो वो लाइफ में करना चाहती थी, बहुत सारी चीजें आप याद कीजिए बच्चों। वो लाइफ में क्या क्या करना चाह रही थी, सबसे पहले वो अपना एक बुटीक खोलना चाहती है, ठीक है, और इसी बीच वो एज अ मैनेजर भी वर्क करना चाह रही थी किसी कंपनी में, और साथ के साथ पार्ट टाइम शी वांटेड टू वर्क एज एन एक्ट्रेस। ठीक है, उसे एक्ट्रेस भी बनना था। तो उसके एस्पिरेशंस काफी बड़े बड़े थे, लेकिन उसको सपोर्ट फैमिली से नहीं था, अपने फादर से उतना ज्यादा सपोर्ट उसे नहीं मिलता था। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारे लिटरेचर पोर्शन के, ये भी थोड़े बहुत और रहते हैं, इनको हम आने वाली अगली क्लासेस में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।